हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 ओके। तो आज एक्सरसाइज 1.4 में जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। ओके, तो जो टॉपिक है रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड द डेसिमल एक्सपेंशंस, ठीक है। तो हमें क्या करना है इस बार, अभी यहाँ पे रैशनल नंबर्स के बारे में जानना है और उनकी डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में जानना है, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन तो आपको पता ही है कि जो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन जो रैशनल नंबर्स जो हमारे पास होते हैं ये हमेशा पी अपॉन क्यू फॉर्म में होते हैं, जिसमें क्यू हमारे पास कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो ये तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, रैशनल नंबर की पहचान ही यही है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस तरह की हमें देखने को मिलेगी। रैशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये हमारे पास दो तरह की होती है। एक होती है हमारे पास टर्मिनेटिंग और एक होती है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, वीडियो भी है मेरी बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम की, आप उस पर भी देख सकते हो। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसका मतलब ये हुआ कि डेसिमल एक्सपेंशन होती क्या है। डेसिमल एक्सपेंशन हमें कब मिलती है, जैसे कोई भी नंबर हमारे पास पी अपॉन क्यू फॉर्म में है तो हम क्या करते हैं, पी को क्यू से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो भी क्वोशंट में वैल्यू आती है या तो वो इंटीजर की फॉर्म में आती है या फिर वो आती है डेसिमल नंबर की फॉर्म में, ठीक है। डेसिमल नंबर मतलब पॉइंट वाले नंबर जो होते हैं हमारे पास उस फॉर्म में हमारे पास आती है। तो ये जो क्वोशंट में हमारे पास वैल्यू मिलती है ये हमें क्या बताती है, उस नंबर की का रिजल्ट क्या होगा जब हम p को q के साथ डिवाइड करेंगे। तो अगर वो पॉइंट के बाद कुछ एक डिजिट के बाद या एक से ज्यादा डिजिट के बाद वो अगर रुक जाती है तो हम कहते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है, और अगर वो नहीं रुकती है तो वो हम क्या कहते हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो क्या है इसमें देखेंगे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों का केस पढ़ेंगे अलग अलग तरीके से। तो पहले हम टर्मिनेटिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, देखो हमारे पास कोई भी नंबर है, कोई भी रैशनल नंबर है जो कि पी अपॉन क्यू फॉर्म में, जैसे कि 3125 मेरे पास एक नंबर है, इसको मैं डिवाइड करता हूं लेट अस से 1000 के साथ, ठीक है। तो मेरे को क्या मिलेगा, आपको पता है इसमें 3 जीरो है तो हम पॉइंट लगा सकते हैं 125। तो इस तरह से हमारे पास पॉइंट के बाद 3 डिजिट आने के बाद ये डेसिमल एक्सपेंशन रुक चुकी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलेंगे, ठीक है। तो बच्चों कहने का मेरा मतलब यहां पे ये है कि अगर मेरे पास कोई भी एक नंबर है, जैसे 11 को मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो रिजल्ट मिलता है 1.1, जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो यहां से ये चीज हमें समझ में आ रही है कि कोई भी फ्रैक्शन जो है वो टर्मिनेट, मतलब उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कब होगी किसी भी रैशनल नंबर की, जब उसका डिनोमिनेटर 10 हो, या मतलब 10 की फॉर्म में हो। 10 की फॉर्म में इन द सेंस 10 को हम मतलब 10 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या जो भी हम कर रहे हैं इस फॉर्म में हो, तो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन क्या कर जाती है, पॉइंट के बाद टर्मिनेट कर जाती है। और एग्जांपल लेते हैं अगर हम, तो 125 है, इसको मैं 100 से डिवाइड कर सकता हूं। तो मैं आपके सामने कुछ पॉसिबल एग्जांपल्स, मतलब कुछ एग्जांपल्स रख रहा हूं, बहुत सारी एक्सप्रेशंस हमारे पास, फ्रैक्शंस है जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं जो p अपॉन क्यू फॉर्म में है, ठीक है। और 125 अपॉन 100, जैसे मेरे पास एक फ्रैक्शन है 7 अपॉन 8, इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 0.875, डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सभी को पता है, वेल नोन 1/2 क्या है, हाफ होता है, तो ये हमारे पास हमेशा क्या बनता है, 0.5 बनता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 1 अपॉन अगर हम 5 ले लें तो ये हमारे पास 0.2 बनता है। अगर मैं 1/4 ले लूं तो ये बनता है 0.25 बनेगा ये हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास और भी बहुत सारे नंबर्स होंगे जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगी। वो कैसे पता चल रहा है हमें, एक तरह से अगर हम देखें तो वो हमें किस तरह से पता चलता है, तो उसके
उसे हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या है। देखो, अब हम ऑब्जर्व करते हैं यहां पे हर एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को। ये मैंने आपके सामने कुछ 6-7 एग्जांपल्स रखी हुई है, ठीक है। इनमें हम सबके डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करते हैं, न्यूमिनेटर को नहीं हम ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, क्योंकि डिवाइड करने का काम किसका, डिनोमिनेटर का है। तो डिनोमिनेटर की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे यहाँ पे, जैसे मेरे पास फर्स्ट केस में 1000 है, इसकी मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 2, ये मेरे पास इस तरह से आएगा 525 5 5। अगर मैं यहां पे इसके बाद 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, जो यहां पे 10 डिनोमिनेटर है, इसकी फैक्टराइजेशन करूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये इसी तरह से आएगी हमारे पास। देन उसके बाद अगर मैं 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 225 5 5 और 5 1। फिर मेरे पास 8 है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं करूं तो आपको ये दिख रहा है सामने, ये इस तरह से होगी। 2 itself इज अ प्राइम नंबर, 5 itself इज अ प्राइम नंबर। अब मैं 4 की बात करूंगा तो इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से होगी। तो ये जो यहां पे हमारे पास नंबर्स है, ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं, 1000 को जब मैंने प्राइम फैक्टराइज किया तो इसमें मुझे 3 बार 2 मिल रहा है, मतलब कि 2 की पावर 3, और 1 2 3 बार 5 मिल रहा है, तो 5 की पावर क्या आ रही है, यहां पे हमारे पास 3 आ रही है। सिनेरियो में अगर हम ये देखें तो इसमें मेरे पास 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 आ रहा है, इसमें मेरे पास 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे अगर हम देखें तो 2 की पावर 3 आ रहा है, और यहां पे अगर हम देखें तो 2 की पावर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अगर हम इसके सभी जो मैंने 7 फ्रैक्शंस आपके पास रखी हैं, इस फ्रैक्शन में हमारे पास 2 की पावर 1 है, और इस फ्रैक्शन में हमारे पास 5 की पावर क्या है, 1 है। तो ये जो 7 फ्रैक्शंस मैंने आपके सामने रखी हुई हैं, इन सभी फ्रैक्शंस में एक पैटर्न फॉलो अप हो रहा है, और वो पैटर्न क्या है, पैटर्न है हर एक फ्रैक्शन में हमारे पास 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको देखता हूं, 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे 5 की पावर नहीं है तो मैं उसको इस तरह से लिख सकता हूं, ठीक है। 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0, यहां पे भी 5 की पावर नहीं है तो मैं उसको इस तरह से एक्सप्रेस करवा सकता हूं, यहां पे भी 5 की पावर नहीं है तो मैं उसको इस तरह से एक्सप्रेस करवा सकता हूं, और यहां पे 2 की पावर नहीं है तो मैं इसको इस तरह से एक्सप्रेस करवा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हैं वो हमें एक पैटर्न दे रही है, और वो पैटर्न क्या है कि हम जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हमारे पास हैं, अगर हम उन रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो जो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास बनेंगे वो हमेशा 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग के इक्वल बनेंगे। और अगर ऐसे ना हो, मतलब इस तरह के ना हो, यानी कि 2 और 5 के अलावा कोई भी और प्राइम नंबर आ जाए, जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, उस समय डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं रहेगी। तो यही है जो हम इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं कि रैशनल नंबर्स जो हैं, इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशंस, दो तरह की डेसिमल एक्सपेंशंस होती है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस तब रहेंगी जब डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह से 2 की पावर समथिंग लाइक n इंटू 5 की पावर समथिंग लाइक m अटेन करेगी, जिसमें n और m जो है वो क्या है, होल नंबर्स होंगे, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह के जो भी नंबर्स होंगे हमारे पास, उनकी डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा कैसी होगी, टर्मिनेटिंग होगी। और अगर ये इस तरह के नंबर, मतलब इस तरह की प्राइम फैक्टराइजेशन हमें उनके डिनोमिनेटर की नहीं मिलती है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो कैसे होंगे, रिपीटिंग होंगे। तो ये है रैशनल नंबर्स का केस, ठीक है। तो अभी मैं आपको थ्योरम्स बताता हूं कुछ, जो आपकी बुक में थ्योरम्स हैं। क्या क्या थ्योरम्स हैं, वो 3 थ्योरम्स के स्टेटमेंट यहां पे दिए हुए हैं। तो जो मैंने आपको अभी एग्जांपल से समझाया, अब हम उसको स्टेटमेंट से अंडरस्टैंड करेंगे। तो हमारे पास थ्योरम है 1.5। 1.5 थ्योरम क्या है आपकी बुक में, कि हमारे पास x एक रैशनल नंबर है, लेट x इज इक्वल टू p बाय q, वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p and q are co-primes, ठीक है। ये बताया था मैंने आपको कि x कोई भी रैशनल नंबर है
जो p बाई क्यू फॉर्म में है और q 0 के इक्वल नहीं है, और p और q क्या है हमारे पास को प्राइम है। को प्राइम यानी कि इनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। ठीक है, तो इज सेड टू बी इज कौन x इज इक्वल टू p अपॉन q इज यहां से लिखते हैं where p and q are co-primes, the decimal expansion of p upon q is terminating. अगर क्या, इफ वर्ड यूज कर रहा हूं, अगर डेसिमल एक्सपेंशन जो है p बाई क्यू की वो अगर टर्मिनेटिंग है, तो इसका मतलब क्या होगा, देन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगी q की वो किस फॉर्म में होगी, 2 raised to power n into 5 raised to power m, where n and m are whole numbers। सिंपल सा, ठीक है, सिंपल सी बात मैंने यहां पे आपके सामने लिख रखी है। और मैंने क्या लिखा हुआ आपके सामने कि x हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर है, p बाई क्यू इक्वल टू p बाई क्यू, मतलब ये रैशनल, इसकी रैशनैलिटी एक्सप्लेन हो रही है, जिसमें p और q को प्राइम होंगे। तो अगर डेसिमल एक्सपेंशन p अपॉन q की टर्मिनेटिंग होगी, मतलब समझ लो कि अगर p अपॉन q की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी, तो q की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इस फॉर्म में होगी। ठीक है, ये इनका कहना है। तो अगर हमें कोई क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी हमें एक एक्सप्रेशन दे देते हैं, वो लाइक कुछ भी दे देते हैं, जैसे कि हमारे पास एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है, मान लीजिए 1/16 है, तो हमें देख के ही पता चल जाएगा इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ p अपॉन q इज टर्मिनेटिंग। चलिए यहां पे तो उन्होंने हमारे पास कंडीशन रखी हुई है कि अगर टर्मिनेटिंग है, अब हमें नहीं पता इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको कि शायद कोई भी एक नंबर है हमारे पास 0.875, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। तो इसका मतलब हमें पहले ही प्रिडिक्शन हो चुकी है, अगर टर्मिनेटिंग है तो जो इसको जब हम p बाई क्यू फॉर्म में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इस डेसिमल नंबर को, जो कि कौन आएगा 875 अपॉन 1000। ठीक है, पॉइंट हटा दिया मैंने, 1000। तो इसकी जो ये डिनोमिनेटर है 1000, इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो कुछ ये वाली फॉर्म अटेन करेगी, 2 raised to power n into 5 raised to power m। आप 1000 को करके प्राइम फैक्टर करके देख सकते हो, हमने अभी किया था, तो इसकी वैल्यू क्या आई थी, 2 raised to power 3 into 5 raised to power 3। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें थ्योरम 1.5 का मतलब बताया हुआ इन्होंने। अब थ्योरम 1.6 इसी का बिल्कुल कन्वर्स है। क्या है वो? थ्योरम 1.6 क्या कहती है कि अगर कि हमारे पास एक रैशनल नंबर है x फॉर विच q नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, इज सच दैट अब इस बार प्राइम फैक्टराइजेशन की बात पहले कर रहे हैं, इज सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q is of form 2 raised to power n into 5 raised to power m, then its decimal expansion is terminating। तो उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो क्या होगी? टर्मिनेटिंग होगी। ये कौन कहता है? थ्योरम 1.6। तो देखो, अगर हम दोनों को कोरिलेट करें, दोनों थ्योरम्स को कोरिलेट करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो दोनों थ्योरम्स क्या कहती हैं? अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, फर्स्ट थ्योरम 1.5 में कहा हुआ है कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्यू की इस फॉर्म में होगी। सेकंड थ्योरम में कहा हुआ है अगर प्राइम फैक्टराइजेशन क्यू की इस फॉर्म में है तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी। मतलब चाहे डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग है, वहां से हम यह बता सकते हैं कि क्यू की प्राइम फैक्टराइजेशन कैसी है।
अगर हमारे पास क्यू की प्राइम फैक्टराइजेशन हमें दी हुई है तो हम बता सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है। और अगर हमें दोनों में से कुछ भी नहीं दिया हुआ, मतलब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में नहीं बताया, मगर हमें क्यू की वैल्यू पता है, तो हम उसको प्राइम फैक्टराइज करके देख सकते हैं कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी। ठीक है, इसके बाद एक और थ्योरम है, थ्योरम 1.7। मैं 1.6 में ही उसको थोड़ा सा ऐड कर लूंगा, उससे टाइम बचेगा। तो क्या है वो थ्योरम कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्यू की इज नॉट ऑफ फॉर्म, इज अगर इस फॉर्म में नहीं होगी तो क्या होगा, तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगी, डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना ही वो टर्मिनेटिंग होगी, सॉरी रिपीटिंग होगी, मैंने गलत लिख दिया, रिपीटिंग होगी। ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर है, तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगी तो कैसी होगी, रिपीटिंग। या तो वहां पे एक वर्ड हम और यूज करते हैं, रिकरिंग वर्ड यूज किया जाता है वहां पे। रिकरिंग का मतलब भी होता है रिपीट करना, ठीक है, रीअकर करना। ओके, तो थ्योरम 1.7 का मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी एक रैशनल नंबर है और अगर उसका जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो क्यू है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2n इंटू 5m की फॉर्म में अगर नहीं है तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगी। ठीक है, तो यही है 3 थ्योरम्स जो मैंने आपको बता दी। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है उसमें हमारे पास, देखो क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, अब यहां पे हमें इन थ्योरम्स का यूज करके अपने सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना है कि क्या है, क्या बोलते हैं वो। तो वो कहते हैं कि बिना लॉन्ग डिवीजन को परफॉर्म किए हुए, देखो हम किसी भी नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास कोई भी एक नंबर है, लेटर से 15/20 है, ये एक नंबर है मेरे पास। अगर मुझे इसकी डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं 15 को 20 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, या तो पहले इसको मुझे कोप्राइम फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं, तो डिवाइड करूंगा। मगर बिना मुझे इसको डिवाइड किए, लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किए हुए ये पता लगाना है अगर कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज करूंगा और प्राइम फैक्टराइज करके ये देखा जाएगा कि क्या वो 2n इंटू 5m को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते। अगर करते हैं तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी, और अगर नहीं करते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। ठीक है, तो यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। उन्होंने लिखा हुआ है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन होता है डिवाइड करने वाला मेथड, ठीक है, तो बिना उसको परफॉर्म किए हुए, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन को परफॉर्म किए हुए आपको यह बताना है कि फॉलोइंग स्टेट वेदर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ फॉलोइंग रैशनल नंबर्स is non-terminating, terminating और non-terminating। ठीक है, तो ये आपको बताना है इसमें। तो देखेंगे फर्स्ट पार्ट जो इसमें दिया हुआ है हमें क्या है, वो 13/3125। ठीक है, तो हमें 30, अगर हमें इसकी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है कि वैल्यू क्या है इन दोनों को डिवाइड करने के बाद, तो हमें क्या करना होगा, हमें 13 को 3125 से डिवाइड करना पड़ेगा। मगर वो कहते हैं कि आपको डिवाइड नहीं करना, बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए करना है। तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3125 की। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना सभी को आती है, 3125, तो छोटा प्राइम फैक्टर है 5, तो 625, उसके बाद अगेन 5 से होगा 125, अगेन 5 से होगा 25, अगेन 5 से होगा 5 और 5 1। तो जो 3125 की प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3125 इज क्या, हमारे पास 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 बार 5 मल्टीप्लाई करता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 0, ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको हम। तो अगर इसको हम देखें यहां पे, तो ये
उस फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है जिससे ये हमें बताता है कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, विच इज ऑफ फॉर्म 2 raised to power n into 5 raised to power m. So decimal expansion of 13 upon 3125 is terminating. तो इसलिए इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी। ठीक है, इसके बाद बाकी क्वेश्चन सारे आसान है। जो जिनकी प्राइम फैक्टराइजेशन ये फॉर्म अटेन करेगी वो टर्मिनेटिंग होगी, और जिनकी नहीं करेगी वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी। तो आप कर सकते हो सभी, ठीक है, करिए उनको। और जहां पे नॉन टर्मिनेटिंग होगी वहां पे कैसी होगी, रिपीटिंग होगी, तो वो भी आपको लिख के बताना है वहां पे। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। तो जिनकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस है उनकी डेसिमल एक्सपेंशंस लिख के बताइए क्या होंगी, तो वो आपको फाइंड करनी पड़ेंगी। तो क्वेश्चन नंबर, जैसे इसकी टर्मिनेटिंग है तो आप क्या करोगे, 13 से 3125 को डिवाइड करोगे और आप उसकी डेसिमल एक्सपेंशन बताओगे क्या है। ठीक है, तो वो भी आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 1 के सिर्फ उन पार्ट्स की डेसिमल एक्सपेंशंस आपको लिखनी है जो आपने वहां पे फाइंड करके रखी होंगी कि टर्मिनेटिंग है। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट दिए हैं। ठीक है, उन तीनों पार्ट्स में कहते हैं कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। ठीक है, तो रियल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशंस आपको दी हुई हैं 43.123456789। एक ये है, सेकंड दिया हुआ है आपको 0.120120012000120000 एंड सो ऑन। और थर्ड में आपको दिया हुआ है 43.123456789 के ऊपर बार। ये 3 आपको दिए हैं और कहते हैं कि इनकी डेसिमल एक्सपेंशंस रियल नंबर्स की आपको दी हैं। उन्होंने ये नहीं बताया हमें कि ये रैशनल है कि इररेशनल है, उन्होंने कहा है कि ये तीनों रियल नंबर की कैटेगरी में आ रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि हर एक केस में ये डिसाइड करिए कि क्या ये रैशनल है या इररेशनल है, तो वो हमें पता चल जाएगा इनकी डेसिमल एक्सपेंशंस को देख के। उसके बाद ये कहते हैं कि अगर वो रैशनल है तो बताओ, तो अगर रैशनल होंगे तो हम हर एक रैशनल नंबर को P अपॉन Q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आप उसके जो Q है उसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या कह सकते हो। तो देखो, फर्स्ट पार्ट में अगर देखें हम, तो इसमें हमें बताया हुआ है ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। तो आपको पता है जिस रियल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो वो एक रैशनल नंबर होता है। तो लिखेंगे सिंस डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 43.123456789 इज टर्मिनेटिंग है। सो इट, इसीलिए ये क्या है, इज अ रैशनल नंबर। और आपको पता है अगर रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो वो कौन सी फॉर्म को एक्सप्रेस करते हैं, 2 raised to power n into 5 raised to power n। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पे thus its denominator is of form, यहां से लिखेंगे thus the prime factorization, thus the prime factors of its denominator is of form 2 raised to power n into 5 raised to power m। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखो, सबसे पहले डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग है, 3 डॉट्स एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब ये देखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या रैशनल है या इररेशनल है। याद रखिए, अगर इररेशनल होगी तो नॉन रिपीटिंग होगी, अगर रैशनल होगी तो डिजिट्स कुछ इंटरवल्स के बाद क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। यहां पे 1 के बाद 2 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, उसके बाद दोबारा 1 2 0 आ रहा है, मतलब ये ब्लॉक रिपीट किया, फिर उसके बाद 0 आया, जबकि इसी ब्लॉक को आगे दोबारा रिपीट करने के लिए यहां पे 1 चाहिए था हमें। तो यहीं से क्लियर हो गया कि ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है।
तो लिखेंगे इसके लिए सिंस डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 0.12012001200012000 and so on is non terminating and non repeating. So it is irrational number. ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए 43.123456789 के ऊपर बार है। इसका मतलब यह है कि जितने डिजिट्स के ऊपर बार है वो पूरा का पूरा ब्लॉक रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद अगेन यहां पे ये पूरा ब्लॉक रिपीट करेगा, अगेन ब्लॉक रिपीट करेगा, तो इसीलिए ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ रिपीटिंग है। तो लिखेंगे सिंस डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 43.123456789 के ऊपर बार इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है तो क्या होगा? सो इट इज अ रैशनल नंबर। तो इसलिए क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। और अगर ये एक रैशनल नंबर है तो क्या होगा? रैशनल नंबर टर्मिनेट हो तो वो इस फॉर्म को उसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आता है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो तो इस फॉर्म में नहीं आता है। तो लिखेंगे दस द प्राइम फैक्टर्स ऑफ इट्स डिनोमिनेटर are not of form 2 raised to power n into 5 raised to power m. This is all. ठीक है, तो अब इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।